2000 वर्ष पहले महाकाली बुद्ध का जो संदेश था कि हमारे अंदर जो हम शीलों का पालन करने के लिए बोलते हैं या रोज शीलों को हम दोहराते हैं, जो उसमें पहली ही बात है कि हमें अपने मन के अंदर से पहले क्रोध को खत्म करना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने होती है, अगर वो चीज़ उस जगह पर है तो हम दूसरी चीज़ को वहाँ नहीं रख सकते। अगर हमें दूसरी वस्तु रखनी है तो पहले उस वस्तु को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जब तक हमारे मन के अंदर क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हम कोई भी बात ईर्ष्या से, द्वेष से कहते हैं, मैत्री तो बहुत दूर की बात है, हमारे अंदर दया भी नहीं आ सकती। अभी तो जो आम जनमानस है उसके अंदर से दया भी खत्म होती जा रही है। उसने 3 बातें बताई हैं: दया, करुणा, मैत्री। दया कब आएगी? जब आपके मन के अंदर से पूरी तरह से क्रोध खत्म हो जाएगा। और क्रोध खत्म कैसे होगा? जब आप क्रोध खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आप निरंतर ये सोचेंगे, सजगता में रहेंगे, ध्यान करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, क्रोध खत्म ऐसे ही नहीं हो जाएगा जैसे मैंने कह दिया और आपका क्रोध खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, उन्हें भी क्रोध आता है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों को भी आता है। क्योंकि जब हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो मन क्या करता है? क्रोधित होता है। मन से आग निकलती है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं इसको अभी खत्म कर दूँ। होता है ना सही? क्योंकि वो हमारे खिलाफ बात हो रही है। और जब हमारे खिलाफ बात हो रही है तो मन करता है कि ये हमारे खिलाफ कैसे बोल रहा है। और जब तक हमारे मन की प्रवृत्ति ऐसी रहेगी, हमारा क्रोध कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हर बात की उपेक्षा करो। किसी भी बात को अपने ऊपर लेकर के मत ये सोचो कि ये मुझे कही जा रही है। जिसने कही है, अगर आप उस बात को नहीं ले रहे हैं तो वो उसी तक सीमित हो जाती है। जो बात आपको कह रहा है, कोई भी कह रहा है और हम कहते हैं कि मुझे कह रहा है, आप सोचो कि मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ। जैसे आप यहाँ बुद्ध विहार में हैं, यहाँ पे मिठाई का डब्बा रखा है, मिठाई बांटी जाएगी। और किसी को शुगर है, अगर उसको हम कहेंगे लो भाई लड्डू खा लो, वो नहीं लेगा ना। अब उसने नहीं लिया तो वो लड्डू किसके पास रहा? हमारे पास ही रहा ना, क्योंकि उसने तो लिया ही नहीं। जब उसने लिया नहीं तो वो खाएगा कैसे? जब उसने खाया नहीं तो वो स्वाद कैसे बताएगा? तो इसीलिए यही बात, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है, चाहे वो गाली दे रहा है, चाहे वो वैसे बोल रहा है, बस आप ये सोचिए कि मुझे बात ये लेनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। और जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती या जिस चीज़ को लेने से हमारा नुकसान होता है, हम उसे क्यों लें? तो बुद्ध ने ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि हमें व्यर्थ की बातें अपने मन के अंदर से निकाल करके तभी हमारा जो क्रोध है वो शांत हो सकता है। और जब जिस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, यानी कि मन के अंदर से क्रोध निकल गया, अब जब मन के अंदर से क्रोध निकल गया तो फिर क्या उत्पन्न होगा? फिर दया उत्पन्न होगी। दया जब उत्पन्न होती है, दया किसके लिए होती है? जैसे आप दयावान है, जैसे कहते हैं ना वो व्यक्ति बहुत दयावान है। दया का मतलब होता है छोटे से सीमित दायरे में रखना। जैसे आप घर में रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी अपने परिवार के प्रति ही दया हो। दया यानी कि आप घर में हैं, किसी बच्चे को बुखार हुआ या आपके घर में और किसी को बुखार हुआ तो आपको ये चिंता होगी कि बुखार हो गया है, दवाई देनी पड़ेगी तब ठीक होगा। यानी कि आपके मन में दया आई, आपने उसको दवा करवाई। अगर दवा से बुखार ठीक नहीं हो रहा है
तो आप उसके सर पे पट्टी रखोगे, उसे और खाने को दोगे, उसके पास में बैठोगे, तो ये दया की गुण है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी घर में महिला है, चाहे बहू है, चाहे सास है, कोई भी है, अगर उसके अंदर दया होगी तो ही वो सेवा करेगी बीमार व्यक्ति की। अगर दया की भावना नहीं है तो मन में क्या आएगा, अरे जब मैं बीमार हुई थी, जब इसने नहीं देखा, अब मैं क्यों देखूं। तो ये क्या है, इसमें दया नहीं है, इसमें अहंकार की भावना है कि जब मैं बीमार हुई थी तो इसने नहीं देखा था, अब ये बीमार हुई है, इसे भी भुगत रहे हो। तो इसका मतलब हमारे अंदर दया नहीं है, दया की भावना नहीं है। अगर हमारे अंदर दया की भावना होती है तो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, किसी को कुछ भी हो जाता है तो परिवार के लोग उसके प्रति दया की भावना रखते हैं और उसको खाने के लिए, पीने के लिए, उसको आराम के लिए अपना समय देते हैं। ये हो गई दया। तो दया की बात में क्या है, फिर जब व्यक्ति दयावान हो जाता है, यानी कि परिवार के प्रति वो पूरी तरह से दयावान है, जिम्मेदार है, फिर करुणा पैदा होती है, करुणा की भावना। जिसके अंदर दया है, करुणा उसी के अंदर होगी, और जिसके अंदर दया की भावना नहीं है, यानी कि जो अपने परिवार के प्रति चिंतित नहीं है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उसके अंदर कभी भी करुणा नहीं हो सकती, वो कभी करुणावान नहीं हो सकता। करुणा का अर्थ क्या है, जैसे आप रोड से जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप देखते होंगे कई लोग तो क्या करते हैं, पास से ही निकल जाएंगे, निकलते हैं कई लोग सोचेंगे अरे मुझे क्या है, मेरे गिर पड़ जाएगा, सीधे निकल जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति करुणावान होता है वो क्या करेंगे, रुकेंगे, उसे पूछेंगे भाई चोट तो नहीं लगी, अगर ज्यादा चोट लगी है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, चाहे भले ही वो उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। करुणा का मतलब है कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी आपके मन में ये भावना हो कि मैं इसकी सेवा करूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। तो हमारे अंदर जब दया होगी तभी करुणा होगी। और जो मैत्री है, मैत्री क्या है, मैत्री है जो संसार में, धरती पे जो भी असीम प्राणी है, मनुष्यों के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी हमारे मन में ये मैत्री भावना होनी चाहिए। जैसे मान लो चीले चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, तो हम सोचेंगे नहीं, अगर हम यहाँ पैर रखेंगे तो ये मर जाएंगे। हमारे मन में चींटी के प्रति भी दया की भावना, करुणा की भावना जब पैदा हो जाती है तो समझो हमारे अंदर मैत्री भावना पैदा हो गई है। तो मैत्री तो असीम भावना है कि वो सभी प्राणियों के प्रति, चाहे वो कोई भी जीव है, छोटा जीव है, बड़ा जीव है, प्राणी मात्र है या और जीव है। आप देखते होंगे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अभी जैसे गर्मी का मौसम है, वो क्या करेंगे, अपनी छतों के ऊपर पानी रख देते हैं किसी में डाल करके। क्यों? क्योंकि जो पक्षी होते हैं, अब गर्मी के मौसम में पानी सूख जाते हैं, पानी नहीं मिल पाता है, तो कुछ छतों पे हम देखते हैं कि पानी के वो छोटे छोटे वो डाल करके बर्तनों में पानी रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि पक्षी कहीं से प्यासा है तो वो पानी पी सके। तो ये मैत्री की भावना है कि जो हम पशु पक्षियों के लिए भी करते हैं। जैसे जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक के समय में ऐसा पहला राजा था भारत में कि जिसने मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी पानी के लिए उन्होंने जो वो होती हैं, बावड़ी, राजस्थान में आज भी मिलती है, बहुत सारी बावड़ियां खुदवाई थी। कुएं तो क्या है कि कुएं में पशु पक्षी नहीं जा सकते, लेकिन बावड़ियां होती हैं कि सीढ़ी से आराम से पशु उतरे और पानी पी के वापिस आ सकते हैं। तो ये पहले राजा थे जिन्होंने मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। तो इसीलिए हमारे मन के अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें भी लगना चाहिए, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, हमें गर्मी लग रही है, हमें लगना चाहिए कि दूसरे को भी लग रही होगी। अगर कोई पशु पक्षी छांव में बैठा है, हमें लगना चाहिए कि छांव में बैठा है, इसे बैठे रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, हम तो कूलर में बैठे हैं,
और कोई अगर हमारे दरवाजे के आगे आ जाता है, कोई भी गाय है, कोई भी पक्षी पक्षी है, तो हम उसे क्या करेंगे, तुरंत भगा देंगे। वो तो छाव में खड़े हैं, हम कहेंगे भाई गोबर ना कर दे, कुछ और गंदगी ना कर दे, हम गंदगी के डर से उसे आगे भगा देते हैं। और इसीलिए हम ये सोचते हैं हमारे अंदर मैत्री ऐसे नहीं आती है। बुद्ध के अंदर इतनी मैत्री थी, इसीलिए वो जंगल में रहे, इसीलिए उन्होंने जंगल में 6 साल बिता दिए, क्योंकि जंगल में तो शेर भी थे, चीते भी थे, हाथी भी थे, बंदर भी थे, सांप भी थे, बिच्छू भी थे, बहुत सारी चीजें थी। तो बुद्ध ने इसीलिए 6 साल जंगल में बिताए, क्योंकि उनके अंदर अपार मैत्री उत्पन्न हो गई थी। तो हम लोग भी मैत्री उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो पहला कार्य है वो क्या है, हमें क्रोध खत्म करना है। और जब हम मैत्री उत्पन्न करने का प्रयास करने लगेंगे तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग रेगुलर बुद्ध विहार आ रहे हैं, अब बुद्ध विहार में भी जब हम आते हैं, आने के बाद में हमारे अंदर सबसे जरूरी बात तो जो है वो क्या होनी चाहिए कि हमारे मन में कुछ चीजें हो या ना हो, हमारे मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक आपके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप बुद्ध के विचारों को नहीं समझ सकते, और बुद्ध के विचारों को नहीं समझ सकते तो आपका क्रोध खत्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे जरूरी बात है बुद्ध को समझना, और बुद्ध को जब समझ पाएंगे जब श्रद्धा होगी, और श्रद्धा जब होगी जब आप बुद्ध पे विश्वास करेंगे। आपके घर के मुखिया जो होते हैं, तो अगर उस मुखिया के प्रति घर वालों का विश्वास ना हो तो क्या घर चल सकता है? एक दिन भी घर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि घर के जो मुखिया है उसके प्रति सभी का विश्वास होता है कि ये हमारे भले के लिए ही करेंगे जो करेंगे। लेकिन जो हमारे महाकायिक बुद्ध है, हमारे सम्यक संबुद्ध है, उसके प्रति हमारा विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ये सोचते कि बुद्ध ही हमारा कल्याण करेंगे, बुद्ध का धर्म ही हमारा कल्याण करेगा? और जब तक ये भावना हमारे मन में नहीं होगी, हम बुद्ध में विश्वास नहीं कर सकते। और बुद्ध में जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारे मन के अंदर तो सेवा भाव भी नहीं होगी। एक त्याग की जो भावना होती है, हम दूसरे लोगों को कहते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, मंदिर को अच्छे से धोते हैं, पूजा अर्चना के लिए सामान लगाते हैं। हम उनकी हर बार ये बात करके बुराई करते हैं, कहते हैं वो तो ऐसे हैं, अंधविश्वासी हैं। क्या हमने कभी उसको अपने फेवर में देखा कि अगर हम भी बुद्ध विहार में 4 नहीं 6 बजे आने लग जाए और बुद्ध विहार में आकर के बुद्ध विहार की सफाई करने लग जाए और बुद्ध के प्रति देखें कि बुद्ध की मूर्ति में कितनी धूल लगी है, हम बुद्ध की मूर्ति साफ करें, आसपास का एरिया साफ करें, तो हमारे अंदर सेवा की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन हम हमारे जो भी लोग हैं, जैसा घर में रहते हैं ऐसा ही वो बुद्ध विहार में रहते हैं। अगर घर में वो घर के मुखिया है तो वो बुद्ध विहार में भी यही सोचते हैं कि हम तो मुखिया हैं भाई, हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे झाड़ू लगा सकते हैं, हम कैसे यहाँ से ये बर्तन रखे हैं कैसे उठा के रख सकते हैं। जब तक हमारी बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, हम कभी भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा भाव हमारे मन में आएगा ही नहीं, और जब सेवा भाव आ जाएगा तो हमारे मन में फिर समर्पण भी आएगा। समर्पण क्या होता है कि पूरी तरह से उस वस्तु के लिए समर्पित हो जाना। पूरी तरह से आप समर्पण भाव से आए और बुद्ध के प्रति समर्पित हो जाएं कि आप मैं 1 घंटे के लिए बुद्ध विहार आया हूँ, तो मुझे 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का ही उपासक बनना है। मैं ना किसी का पिता हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी का मुखिया हूँ, मैं सिर्फ बुद्ध का उपासक हूँ। और जब आप बुद्ध के उपासक बन के बुद्ध विहार में आने लगेंगे तो बुद्ध विहार अपने आप बदल जाएंगे। फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी को मना कर लाएं कि आओ बुद्ध विहार में आओ, क्योंकि उत्पन्न को श्रद्धा करनी थी, उत्पन्न को हमें विश्वास करना था, लेकिन हम ये चीज कर ही नहीं पाए। और जब तक ये चीजें उत्पन्न नहीं होगी तो हम चाहे किसी को कितना भी मना ले, वो तो फिर रुक जाएंगे। अब लोग मंदिरों में जाते हैं, क्या कोई मना के लाता है उन्हें? उनको वो डर से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, विश्वास से आते हैं।
उनके मन में एक विश्वास है कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरे बिगड़े काम बनेंगे। लेकिन हम लोग बुद्ध विहार तो आते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी ये भावना नहीं होती कि मैं बुद्ध विहार में जाऊंगा, बंदे जी हमें शील देंगे और मैं उन शीलों पर चलूंगा और मेरा कल्याण होगा। कभी ये भावना हमारे मन में नहीं आती है। जिस दिन ये भावना लेकर के उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार में आने लगेंगे, उस दिन आप देखना कि अपने आप ही हमारे लोग बदलने लगेंगे। अभी क्या है, अभी हमने बुद्ध को समझा ही नहीं। बस बुद्ध को समझ लीजिए, आपका अपने आप कल्याण होने लग जाएगा। जो बुद्ध ने बातें कही हैं, उन बातों पे चलना शुरू कीजिए और उन बातों पे जब आप चलेंगे तब आप देखना कि आपका कैसे कल्याण होता है। बिल्कुल 2 मिनट की घटना है, वो बात करके फिर मैं बात खत्म करती हूँ। बुद्ध के समय में बहुत राजे महाराजे भी बुद्ध के पास आते थे। बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे थे, वो बुद्ध के साथ में जुड़े हुए थे। उनमें से एक अजात शत्रु भी थे। एक बार अजात शत्रु बुद्ध के यहाँ आए, बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए थे। अजात शत्रु अपना, क्योंकि जब भी राजे महाराजे आते हैं अपना मुकुट पहन के ही आते हैं, उन्होंने अपना मुकुट पहना हुआ था। वो बुद्ध को नमन कर रहे थे। बुद्ध ने कोई उनकी तरफ नहीं देखा, अनदेखा कर दिया। तो उन्होंने दूसरी बार नमन किया, फिर बुद्ध ने अनदेखा कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हे तथागत, मैं आपको 2 बार नमन कर चुका हूँ, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि हे राजन, जब तक आप राजा बनकर के मुझे नमन करोगे तो मैं एक राजा को कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि राजा तो पूरी प्रजा को संभालता है। तो राजा को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि राजा के ऊपर जो एक गुरूर होता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस पूरे उसका राजा हूँ, तो मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूँ। तो अजात शत्रु समझ गए। अजात शत्रु ने अपना मुकुट उतारा, अपने जो भी सेवक थे उसको दिया और फिर बुद्ध को दोबारा से नमन किया। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अभिवादन शीलस रिच बट्टा प्रचारो चत्तारो धम्मा बढ़ती आयु बड़ो सुखम। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उनको समझाया कि जब तक आपके सर पर ये मुकुट है, यानी कि ये गुरूर है, तब तक आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। आप एक राजा बनकर मुझे नमन कर रहे थे, इसीलिए वो श्रद्धा से नमन नहीं था, वो औपचारिकता में नमन था। अब आप एक श्रद्धावान उपासक बनकर मुझे नमन कर रहे हैं। आपका घमंड यहाँ से उतर गया है, सर पर से, सर पे ये मुकुट उतर गया है, इसीलिए ये नमन जो आपका श्रद्धा से युक्त था। तो इसीलिए हम भी जो कहते हैं ना कि भी जब बुद्ध को हम नमन करते हैं, सर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, सर पे घूंघट नहीं होना चाहिए, पल्ला नहीं होना चाहिए, तो वो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जब कोई भी नमन करे, कोई भी झुककर अभिवादन करे, तो उसको जब हम बुद्ध को अभिवादन करें तो हमारे मन के अंदर किसी तरह का ये अभिमान नहीं रहना चाहिए कि मैं तो उस पद का मालिक हूँ, मैं उस पद पे हूँ और मैं बुद्ध को नमन कर रहा हूँ। सिर्फ हमारे मन में ये होना चाहिए कि मैं तो बुद्ध का उपासक हूँ, मैं तो बुद्ध की शरण में आया हूँ और बुद्ध की शरण में आकर के मुझे अपना कल्याण करना है। तो यही भावना अगर हमारे मन में रहेगी तो हमें फिर किसी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसे है, वे ऐसे है। तो इसीलिए हमारे सबके मन में होना चाहिए। आप रविवार को यहाँ पर आते हो, अगर थोड़ा सा पहले आ जाओ तो हम बुद्ध विहार जो है उसको साफ कर सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलती है। मैं शाम को यहाँ देखती हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ तक महिलाएं भी आती हैं, लेकिन वो घूमेंगे तो सही, उनका एक अधिकार तो है कि हमारा बुद्ध विहार है, हमारा पार्क है। लेकिन अगर पार्क में कोई पत्नी भी बच्चा डाल देता है खा करके, उसे कोई उठाएगा नहीं, उसके ऊपर से सभी निकल जाएंगे। लेकिन बस कुछ ही 2-3 लोग हैं जिम्मेदार जो ये समझते हैं कि ये बुद्ध विहार हमें सुंदर रखना है, वही लोग उठाते हैं। बाकी तो सब लोग उसके ऊपर से निकल जाएंगे, उसको लात मार के इधर से उधर कर देंगे, कोई उसे उठाएगा नहीं।
तो इसीलिए जब हम घर को साफ करते हैं, घर में जब हम रहते हैं गंदगी हो जाती है, हम तुरंत साफ कर देते हैं। क्या बुद्ध विहार हमें घर नहीं समझना चाहिए? क्या बुद्ध विहार के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो इसीलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। जो दूसरे लोग अपने धर्म को बचाने के लिए वो हर प्रयास करते हैं, क्या हम अपने बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? क्या हम बुद्ध विहार की देख-रेख में, साफ सफाई में अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते? तो इसीलिए प्रभु उपासक उपासिकाओं, आप सभी का ये कर्तव्य है कि बुद्ध विहार सभी के होते हैं, इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा भी एकाधिकार नहीं है, क्योंकि भिक्षु तो जहाँ भी जाता है उसे बुद्ध विहार मिल ही जाता है। अगर बुद्ध विहार नहीं मिलता है वो तो पेड़ की छांव में भी रह के अपना टाइम निकाल लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुद्ध विहार में आते हो, क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा के लिए भिक्षु के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप बुद्ध को आकर तो नमन कर रहे हो और भिक्षु बैठा है, भिक्षु को आप नमो बुद्धाय जय भीम भी नहीं बोल रहे हो, भिक्षु में और उपासक में अंतर होता है। भिक्षु बुद्ध से बाद में जो बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध का सेकंड ऑर्डर भिक्षु होता है। मैं परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की, मैं लखनऊ जा रही थी, दूसरे समाज की महिला बैठी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने मुझे देखा, बच्चों को वो देख करके डांटने लगी, बेटा शरारत मत करो, राधे राधे वाली दीदी आ रही है, वो मारेगी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ। तो उसने बोला कि मैं बुद्धिज्म के बारे में मैंने पढ़ा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। उस महिला ने कहा कि उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, हम किसी के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके दर्शन कभी कभी होने को मिलते हैं। तो वो अपने बच्चों से पता क्या कह रही है कि बेटा इनसे आशीर्वाद लो, ये बुद्ध से सीधी बात करती हैं। भले ही वो अंधविश्वास में ये बात बोल रही थी, लेकिन उनके मन में अपने उनके प्रति श्रद्धा है, इसीलिए वो हमें भी श्रद्धा से बोल रही कि बेटा इनसे आशीर्वाद लो, इनकी बुद्ध से सीधी बात होती है। और हमारे लोग क्या करेंगे? हमारे लोग तो मतलब भिक्षु अगर मिल भी जाता है तो भिक्षुओं में ही बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो धर्म को ना बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए हमारे धर्म में इतने सारे कारण हैं ना बढ़ने के। और हमारे जो उपासक हैं, अगर उनमें बस श्रद्धा ही उत्पन्न हो जाए, कुछ और उत्पन्न मत करो, आप अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करो, भिक्षु के प्रति, धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति और संघ के प्रति। 3 क्यों बोलते हैं हम? बुद्ध, धर्म और संघ बोलते हैं ना। हम बुद्ध भी बोल सकते हैं, धर्म भी बोल सकते हैं, संघ को छोड़ भी सकते हैं। संघ को बुद्ध क्यों लेते हैं? क्योंकि संघ की भी इतनी ही जरूरत है जितनी बुद्ध की जरूरत है, जितनी धर्म की जरूरत है। इसीलिए हमें बुद्ध के साथ साथ भिक्षु को भी समझना चाहिए। और भिक्षु का भी जब हम आदर करने लगेंगे, भिक्षु को जब हम श्रद्धा के रूप में देखने लगेंगे, तभी हम धर्म में, बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको जो ये महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, दया, करुणा, मैत्री, इस पे थोड़ा विचार कीजिए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का मंगल हो। भगवत मंगल, भगवत मंगल।